हमने जब काम स्टार्ट किया तो चारसदा में स्कूलों के फर्नीचर की ये सूरत हाल थी कि एक स्कूल में सिर्फ कोई 120 जो हैं वो डेस्क एंड बेंच थे, जो उसको 16 कमर में, वो भी पानी की वजह से शदीद ख़राब हो चुके थे। इसके अलावा जो टीचर्स का फर्नीचर था वो भी आलमोस्ट जो है वो तबाह हो चुका था। इसके अलावा स्कूलों में ना तो टाट थे, ना ही कोई फर्नीचर था बच्चों के बैठने के लिए। कुछ मुखय्यर हजरात ने वहाँ पे वो एक प्लास्टिक की चटाई होती है वो दी हुई थी जिस पे बच्चे ज़मीन पे बैठते थे। सैलाब चिराग नो दलता दा स्कूल डेर खराब हो नो दलता मंगा डेर हपाओ दलता मंगा पटाटू ना सो जमुन डे यखनी केदा। चारसदा में उस वक्त जो है वो 67 NGO जो हैं वो रिलीफ पे, इमरजेंसी रिलीफ पे काम कर रही थी, लेकिन सहारा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने अपनी अप्रोचेस को सामने रखते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि हम बच्चों के साथ मिलके जो बच्चों की नीड्स हैं, तो उस वक्त हमने चारसदा के ओवरऑल स्कूल सिस्टम को स्टडी किया। तो चारसदा में उस वक्त 106 स्कूल जो ऐसे थे जो डैमेज हुए थे, तो हमने जो ये सोचा कि हम इन बच्चों के साथ काम करेंगे, इन बच्चों की एजुकेशन की रिवाइवल पे काम करेंगे। फिर हमने इंक्लूसिव रिवाइवल ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट तैयार किया और टेरी डैश होम जो जर्मनी से बिलोंग करती है ऑर्गेनाइजेशन डोनर, उससे हमने ये फंड्स लिए और इस वक्त जो है हम चारसदा में 5 स्कूलों में काम कर रहे हैं। زمونږ د سیلاب نه مخکې د دې سکول ډېر خراب حالات وو چې مونږ رالو دې سکول ته د راتلو شان نو او د خټو ډک فرنیچر نو، چار دیواري نه وه. زمونږ سکول ډېر زیات خراب و، ماشومان ځای په ځای بېکوره شوي وو. کله نه چې زمونږ د سکول کې NGOs والا کار شروع کو، سهارا والا دوی مونږ له دا چار دیواري هم سیټ کړه، زمونږ سکول هم صحیح شو، فرنیچر یې مونږ ته راکړه. د دې نه مخکې خو مونږ سره فرنیچر نو، د سیلاب نه مخکې هم نو، خو بس د دې په وجه ډېر زیات کوششونو سره زمونږ دا سکول صحیح شو. زمونږ د بجلی کار، د باترومونو، د سکول حالات بالکل صحیح روان دی. हमारा जो प्रोजेक्ट है रिवाइवल ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन इन चारसदा, ये बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के। एक तो ये है कि हार्ड काम है, इसमें हम स्कूलों को रिनोवेट करते हैं, उनकी फर्नीचर की ज़रूरियात, उनकी बाकी जो तमाम ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं। इसमें वाटर सप्लाई शामिल है, टॉयलेट शामिल हैं और रिनोवेशन शामिल है। अगर कोई दीवार टूटी हुई है वो हमने की है और वाइट वाशिंग की है और टोटली जो डैमेज स्कूल था हमने उसको पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है दोबारा से। सॉफ्ट काम में ये था कि हमने टीचर्स को चाइल्ड राइट्स पे ट्रेनिंग दी, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ यहाँ पे बनाई और हमने ये किया कि चाइल्ड काउंसिल्स भी बनाई हैं, बच्चों की काउंसिल्स बनाई हैं।
इसके साथ हमारा जो एक और अहम कंपोनेंट था वो ये था कि चूंकि बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं फ्लड या इस तरह की नागानी आफात से, तो उनकी साइको सोशल सपोर्ट का पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया और वो बच्चों के साथ वो एक्सरसाइजेज की गई कि ताकि उनको ट्रॉमा से बाहर लेके आए। यहाँ पे जब मैं आई तो फ्लड अफेक्टेड बच्चे ज़्यादातर हैं जो कि फ्लड से रिलेटेड हैं, तो उनकी साइकी को जानने के लिए और उनकी सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जानने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया। तो जो एक्टिविटीज़ मैंने बच्चों के साथ की उनकी साइकी को जानने के लिए और उनको सपोर्ट देने के लिए, तो फर्स्ट जो है कि बच्चे जो है ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो उनकी एक्सप्रेशन को, उनकी इनर फीलिंग को समझने के लिए, थॉट को समझने के लिए हमारा जो एक साइकोलॉजिकल हम टेस्ट कह सकते हैं उसको HFD है एक, यानी कि ह्यूमन फिगर ड्राइंग, एंड HTP ह्यूमन ट्री और पर्सन होता है। तो हम बच्चे को एक प्लेन पेज दे देते हैं और कहते हैं कि इस पे आप बना लें पिक्चर ना, तो जिस सेंस में वो पिक्चर बनाता है फिर हम उसकी कॉग्निशन को जानने के लिए थोड़ा सा फोकस करते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी कॉग्निशंस क्या है। प्लेइंग थेरेपी होती है जो डिफरेंट पजल्स गेम्स के थ्रू होती है, फुटबॉल्स के थ्रू, कि उसमें देखें कि बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो कैसे फ्लरिश हो सकती है और क्या है उनमें। निज़मा तरबियत हाफ़ते, निस्सपा सुथरा कपड़े जामे हाफ़ते, शाबाश निस्सपा पानी हाफ़ते। ये जो हमने चाइल्ड कमेटी बनाई है बच्चों की हुकूक के हवाले से, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो ये हमें उन बच्चों के हवाले से मालूमात देते हैं और ये फिर हम इनको इधर स्कूल में दाखिल करवाते हैं। एक और जो अहम इशू था यहाँ पे, हमारे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में टीचर जो हैं वो बच्चों को कारपोलर पनिश देते हैं, तो सर्दी के उस आलम में अगर बच्चे को एक स्टिक भी लग जाए तो उसका बुरा हशर हो जाता है। तो हमने अपने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जो चाइल्ड राइट्स के हवाले से बड़ा इसको हाईलाइट किया है कि कारपोलर पनिश के खात्मे के लिए हम कोई खुसूसी किरदार अदा कर सकें। कम अज़ कम ये हम समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास 5 स्कूल हैं उसमें किसी न किसी हद तक जब हमारा स्टाफ जाता है या सिटीजन एक्शन कमेटी के लोग वहाँ पहुँचते हैं या चाइल्ड काउंसिल या चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ के लोग जो स्कूल को विजिट करते हैं, तो कम अज़ कम टीचर को वहाँ की स्टिक्स जो हैं वो गायब करनी पड़ती हैं, या बच्चे जो हैं उनको ये बताने पे मजबूर हैं। अब बच्चों को इतनी हद तक पता चल चुका है कि ये मार नहीं प्यार के नाम से बच्चे टीचर्स को हाईलाइट करते हैं। हर म्याश की यो सेशन ही माशुमान बारे के नो मीटिंग की जमुगा तासरा नंदा शान जमुग ब्याग रोज दमुगा ब्यारा गलू तासरा मीटिंग की जमुगा तास से मसलीरी माशुमान बारे के दाई से बारे के खबरी भी उस दाई इम्तिहानों न उशु जिस किस्म मसली में से इश्यूज या तास टोर को मुतवाए पकार दे ची पजवी ओलुर की फर्क न को और द माशुम देर ख्याल साथ ज़िक्र ची द मोर गेक ची दा द माशुम लंबे तरबियत गाह दे और जिससे तरबियत माशूम लवर शी नो टूल मर बपाई तरीका रवान ये सहारा एनजीओ चरागले दलता दागी नपस दमंग माशुमान डेर सफा उसी कोर के स्कूल के दागी खपल यूनिफॉर्म द स्कूल डेर सफा भी चराजी द स्कूल के टीचरान अदब कई खपल कोर के द मोर प्लार अदब कई द सफाई ख्याल साथी द मशर तनु कोले वही मख के खुद भी दागा न नबे द मशर अदब को न द कशर चिसिंग नु बेउ ना गशान बेउए कना एक मखनी मुशरान तालीम ने हासिल करी। CPC चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है, हमने जितने स्कूल सेलेक्ट किए हैं उन सब में हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियाँ कायम की और इसके साथ साथ अवेयरनेस सेशन भी किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का मकसद ये था कि बच्चों को हम प्रोटेक्शन दें। हम महीने में एक बार जमा होते हैं और बच्चों के मसाइल पर गौर फिक्र करते हैं कि बच्चों के जितने मसाइल हैं, इशूज़ हैं, हम उसको सॉल्व करें और ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। इसके साथ साथ हम कम्युनिटी में CPC मेंबर के अलावा अवेयरनेस सेशन भी लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि असातिज़ा और वालिदैन के दरमियान जो गैप था वो ख़त्म हुआ। खल्को सरम च दलता मीटिंगों के मशरान हम रोगोस्तल ददी किल सुमरा मुअज़्ज़िज़ीन चू हम टोल रोगोस्तल अगी सरम मीटिंगों को चेर दा कार खुच कम दे नो दा मंगा लकस्ता सुदा वणो दा पारा को लक दे के तासो मंगा न सता मसा दस्ता सुदा वणो दस्ता सुदा मुस्तकबिल ले
او د وړو مستقبل چې ښه شي نو دا د ټول پاکستان دپاره ښه ده. سهار ولا راغلل او موږ سره تعاون شروع کو او موږ د کمیټي جوړه کړه د کلی او استادانو ما سره ټول ودرېدل او د ماشومانو د دلچسپۍ یو پروګرام په سکول کې جاري شو. نو اوس ان شاء الله زمونږ د سکول تعداد چې دی هغه 450 دی لکه تقریبا په دې 2-3 میاشتې کې په دې کې د 50 ماشومانو اضافه وشوه. जब माँ के कोट जामो करातम उस माता नवी जामी बैग सादर अस मिलो शो ज़नन डेरा होशाल हम जब पास उतरा आज़म. हम जब ये स्कूल में आए तो इधर आर्मी वाले ने वाइट वॉश किया था स्कूल में, तो बाहर से, लेकिन फिर भी उससे काम नहीं चलता. फर्नीचर में कुछ रिपेयर की थी लेकिन वो बच्चे फिर भी जो है ना वो ज़मीन पे बैठते थे, सर्दियों में टुटर रहे थे. तो हमने हमारे प्रोजेक्ट में ये स्कूल था ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया आगे कि यार इसको डाले बच्चियाँ हैं कि उनके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी. तो इसलिए हमने फिर ऊपर से जो आया तो किया था कि बस चलो करो स्कूल में. तो अब स्कूल में इंशाल्लाह हालात तो पहले से बेहतर है. सहारा फाउंडेशन ने न सिर्फ ये कि फ़र्नीचर और बैग्स और यूनिफॉर्म और ये चीज़ें मुहैया की, इसके अलावा उन्होंने चारसद्दा में अपने तौर से एक सर्वे किया जिसके मुताबिक उन्होंने चारसद्दा में ड्रॉप आउट रेट, चारसद्दा में एनरोलमेंट रेट, चारसद्दा में लिटरेसी रेट, इन सब को वर्कआउट किया और इसके लिए एक सिटीज़न एक्शन फॉर्म बनाया. और उस फॉर्म के तकरीबन 2 मीटिंग्स तो मैं ख़ुद अटेंड कर चुका हूँ. उन्होंने तमाम ज़िला चारसद्दा के जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितनी भी तंजीमें हैं उनको नुमाइंदगी दी, उनको प्रेस्क्रिप्ट चारसद्दा में बुलाया और उनको एक ओपन डिबेट की दावत दी. उसमें मैंने बहैसियत नुमाइंदा एजुकेशन डिपार्टमेंट शिरकत की और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया था इस सैलाब के दौरान या इसके बाद हम जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमने उनको तफसील फराहम की. हमारे लाइन डिपार्टमेंट जो हैं वो ऐसे हैं, वो ये समझते हैं कि हमें जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग या जो एनजीओ का कल्चर है ये हमें थ्रेट करने के लिए आता है. तो हमने उस कन्फ्रंट्रेशन से बचने के लिए और मिल बैठकर ये मसाइल हल करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेबर फोरम का कॉन्सेप्ट था हमारा, उसको हमने चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ बेहतर टूल के तौर पे चारसद्दा में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके नताज में हमारे स्कूलों में टीचर्स की जो कमी थी वो पूरी हो सकी. हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो अनअवेयर थी जो बुनियादी मसाइल से, उनको हल करने में हमें मदद मिली. और खुसूसी तौर पे ख़वातीन टीचर और मेल टीचर ने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो मसाइल हाईलाइट किए हैं कि वो इससे पहले कभी नहीं हो सके. आज हमने जो विज़िट किया उसमें 1-2 चीज़ें बड़ी वो हमें खुशी हुई कि कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पर एनरोलमेंट बहुत ही माइनर थी. आज जो प्राइवेट स्कूल थे वहाँ से बच्चे शिफ्ट होकर उन स्कूलों में आए, तो ये एक बड़ी वो जिंदा मिसाल है. और उन बच्चों को तफरी सहूलियात और उनकी तख्लीकी जो महारतें हैं वो उनकी नुमायां तौर पर वो नज़र आई हैं. तो मुस्तकबिल में इस कावश की बुनियाद पर जो एक हमारी माइनर सी कावश है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं मुस्तकबिल में वो बच्चे एक अच्छे मेहमान और बाशऊर शहरी पाकिस्तानी शहरी साबित होंगे.
सहारा डेवलपमेंट फाउंडेशन, इन्होंने न सिर्फ स्कूलों की रिहेबिलिटेशन में मदद की बल्कि वो फोरम मुहैया की लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को। इसका जो तरीक़ाकार था वो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने ख़ुद आपकी वर्कशॉप्स जो है वो अटेंड की एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपके जो सहारा फाउंडेशन ने जो एफर्ट्स की वो हम आइंदा चारसदा के हिस्ट्री में याद रखेंगे। रोज़ फर्स्ट वालम दा कप माता पड़ूं बिजल मिलाओ शो माखी बाग हम पाशो हम तबा कप न मिलावी दो और सिर्फ बस दा से बेहुए छिपाश में देजला सहारा डेवलपमेंट फाउंडेशन मुंगला दा कप रखा।